हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वन शॉट मैथ्स। आज रहेगी हमारी थर्ड क्लास जो कि होगी एक्सपेंशंस के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सपेंशंस होता क्या है। एक्सपेंशन इज अ प्रोसेस इन विच द कंटेंट्स ऑफ ब्रैकेट्स आर इवैल्यूएटेड, यानी कि जो भी हमें ब्रैकेट्स गिवन है क्वेश्चन में, हमें पहले उसको सॉल्व करना होगा। अगर हमें स्क्वायर गिवन है ब्रैकेट के बाहर तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यूब है तो क्यूब वाला, और अदर कोई फॉर्मूला होगा तो हम उस हिसाब से ही क्वेश्चन को फॉर्मूले को पुट करेंगे। ठीक, अब पहला फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। सभी ने ये पढ़ा होगा क्लासेस में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप ऐसे याद रख सकते हो। सेम फॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाता है 2ab। तो दोनों फॉर्मूले काफ़ी सिमिलर है, याद रहेंगे। नेक्स्ट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को या तो इस तरह से लिखा जा सकता है, या फिर अगर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पूछा जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म्स है, तो हम तीन टर्म्स का पहले तो स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर हम प्लस इंटू 2 करके अंदर कर लिखेंगे ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, ये फॉर्मूला थोड़ा अलग है, इसको आप याद, इम्पॉर्टेंट भी है इसलिए आप इसको याद रखना। नेक्स्ट है ए प्लस बी होल क्यूब। अब जब होल क्यूब आया है तो हमें टर्म्स में भी क्यूब ही करना पड़ेगा। सो जो दो टर्म्स हैं उनको पहले क्यूब करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर फॉर्मूले में आता है 3ab, यानी 3 इंटू ए इंटू बी, इन तीनों को इंटू करेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास जो टर्म था ए प्लस बी उसे ही हम लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट है ए माइनस बी होल क्यूब। इसमें बस जहाँ जहाँ पे प्लस था वहाँ वहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर है -3ab और इंटू में ए माइनस बी। तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी सेम टू सेम है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस आएगा। फिर नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे सभी। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि कोई हमें तीन टर्म्स गिवन है, माना बात 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब -7 क्यूब, इस तरह से कोई फॉर्मूला गिवन है, -7 क्यूब, इस तरह से कोई फॉर्मूला गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग इट। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें कैलकुलेट करना है तब जाके इसका आंसर निकालना है, ऐसा नहीं है। केवल फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर उसी से हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए जो कि है 3, बी जो कि है 4 और सी जो कि है -7, इन तीनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हमारा 0 आ रहा है? देखो 3 + 4 7 एंड -7 करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू -7। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, आपको सॉल्व आउट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्चुअल कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसा लिखा जाता है कि विदाउट कैलकुलेशन आप इसको सॉल्व करिए यूजिंग फॉर्मूला या यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। अभी हमने ये दोनों जो फॉर्मूले पढ़े हैं, फर्स्ट के 2 जो हमने पढ़े हैं, इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे जो 2ab ए स्क्वायर होता है और बी स्क्वायर होते हैं, ये दोनों आपस में कट जाते हैं और बचता है 2ab प्लस 2ab जो हमें देता है यहाँ पर 4ab। तो हम ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। तो ये तो माइनस में हो गया। ठीक है, अगर इन्हीं दोनों टर्म्स को हम प्लस कर रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन्हीं दोनों टर्म्स को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहीं आगे क्वेश्चंस में आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखना कि अगर हम माइनस करते हैं इन दोनों फॉर्मूलाज को, फर्स्ट और सेकेंड को, तो हमें मिलता है 4ab। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में बोल रहा है ए माइनस बी इक्वल्स टू 8, यानी कि एक वैल्यू तो हमें गिवन है ए माइनस बी, और ए बी भी हमें गिवन है ना, मीन्स ए इंटू बी हमें गिवन है, और हमें कह रहा है फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला
मैंने कहा था ना, या तो ये टर्म गिवन होगी या फिर ये वाली टर्म गिवन होगी। अब ये तो गिवन नहीं है, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमें क्या क्या टर्म्स पता है, ए माइनस बी हमें पता है, ए प्लस बी हमें नहीं पता है ना, ए प्लस बी तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये लास्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो अभी हमने पढ़ा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, ठीक है। अब इसमें हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही पुट कर लेंगे। a माइनस बी हमें गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ab भी हमें गिवन है, कितना है 12, है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटू में माइनस का 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट -12 लिखेंगे तो 4 - 12 हो जाएगा, इसीलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस 64 यहाँ से आएगा, 8 का स्क्वायर, और माइनस का 48 यहाँ से आ जाएगा, है ना। सो a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 64 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसमें से हम 48 को माइनस कर लेंगे जो कि आएगा 16। अब ये तो केवल a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, मतलब जो वैल्यू आई है वो हमारे पास जो 16 आया है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। पर जब हम रूट करेंगे, स्क्वायर को रूट में चेंज करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि आएगी 4। अब ये 4 जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब हम 16 का रूट निकालते हैं तो +-4 दोनों ही वैल्यूज़ आती है हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम एक वैल्यू प्लस की रख लेंगे, फिर एक वैल्यू माइनस की रख लेंगे, ठीक। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है जो हमें निकालना है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को। तो पहले हम +4 रख के देखते हैं। तो +4 जब हम रखेंगे, a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 8 थी, ठीक है, तो ये आ जाएगा +32, ठीक है। और इसी फॉर्मूले में अगर हम a प्लस बी के जगह -4 को रखेंगे तो हमारे पास माइनस का 32 आ जाएगा, है ना। तो वैल्यूज़ तो दोनों ही सही हैं, और आपको और करके ऐसे पुट करना है बीच में, और एक साइड ये वाली वैल्यूज़ रखेंगे, ये यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, और करके यहाँ पे पहले एक टर्म निकालेंगे प्लस का 32 और फिर उसके बाद -32, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यूज़ आपको निकालनी पड़ेंगी ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का पता चल सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, a - 1/a इक्वल्स टू 5। हमें गिवन है a - 1/a इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये कुछ अलग फॉर्मूला है या फ्रैक्शन में कुछ अलग चलेगा, बस b की जगह हमें क्या मिल गया है, 1/a मिल गया। यानी कि अगर हम इस वाले फॉर्मूले में a प्लस बी का होल स्क्वायर में, a प्लस बी होल स्क्वायर में अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉल्व करते हैं हम, और हम a b के जगह यहाँ पे 1/a पुट कर लें, तो हमारे पास जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे हम 1/a पुट कर लेंगे, है ना, +2a, और b की जगह पे आ गया 1/a। अब यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया हो जाती है कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। तो आप इसी फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमें गिवन है a - 1/a इक्वल्स टू 5, और हमें फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों साइड। देखो स्क्वायरिंग करने पे वही सेम, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, b क्या है हमारे पास 1/a है, तो इसी का स्क्वायर कर लेंगे। फिर इक्वल्स टू, सॉरी बीच में आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो -2a भी होता है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे हम -2 लगा देंगे बस, ठीक है। फिर 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हमें मिल जाएगा 25 + 2, क्योंकि ये माइनस का 2 इधर जाएगा इसके साथ, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 27, ठीक। ऐसे ही हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है। यहाँ पे अब कह रहा है a⁴ + 1/a⁴। अब a⁴ कैसे आ सकता है, ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं, है ना, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला भी नहीं है, तो हम इसे खुद से ही देखेंगे, ठीक है, खुद से बनाएंगे। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ना, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट की, जो कि हमारे पास 27 आई थी, ठीक है। सॉरी, तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू का एक और बार स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें पता है
कि एक बार होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 की पावर 4 हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 1/a की पावर 4, ठीक है, और +2, ठीक है, ये तो फॉर्मूले में रहते ही हैं। तो हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली थी 27, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर a⁴ प्लस 1/a⁴ और +2, ठीक है। 27 का स्क्वायर होता है 729, और ये जो प्लस का 2 है ये इधर आके माइनस का 2 आ जाएगा, और बाकी टर्म्स हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। सो अब a⁴ प्लस 1/a⁴ की वैल्यू आ गई है 727, ठीक है। 729 - 2 करेंगे ना तो ये आ जाएगा 727, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हमें गिवन है a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल्स टू 14, ठीक है। इस तरह का ये क्वेश्चन था बुक में, अभी यहाँ पे तो टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा a² प्लस 1/a² इक्वल्स टू 14। अब हमें उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे तो हमें a प्लस 1/a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, a प्लस 1/a। अब हमें फॉर्मूला तो पता है ना, इसके स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, a² प्लस 1/a² और +2। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है ना, ये फॉर्मूला आपको अब तक याद हो गया होगा, है ना। तो a प्लस 1/a तो हमें फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज़ रख लेते हैं, ठीक। a² प्लस 1/a² की वैल्यू हमें गिवन है 14, और इसमें हम ऐड कर लेंगे 2, ठीक। अब a² प्लस a प्लस 1/a का होल स्क्वायर जो है ये आ गया 16, ठीक है। अब स्क्वायर को अगर हमें हटाना है यहाँ से तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा +-4। आप कभी भी +4 छोड़ के आंसर +4 लिख के आंसर नहीं छोड़ेंगे, हमेशा प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास a - 1/a। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होगी, a - 1/a का फॉर्मूला भी तो सेम ही होता है, बस +2 की जगह -2 आ जाता है। तो इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a² प्लस 1/a² एंड -2, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो a - 1/a तो हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। a² प्लस 1/a² है 14, और इसमें से माइनस कर देंगे 2, तो कितना आ गया 12 आ गया। अब हमें तो a - 1/a चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रूट करेंगे 12 का, ठीक है। और इसका जब हम रूट सॉल्व करेंगे तो +-2√3 आएगा। कैसे, आपको ऐसे नहीं आएगा तो आप ऐसे करके फैक्टराइज कर सकते हो इसे, 2 3 6 3 1 3, ठीक है। इस तरह से आप फैक्टराइज करोगे तो 2 हमारे पास 2 टाइम्स आया है और 3 1 टाइम आया है। तो इसका जब हम रूट करेंगे तो पेयरिंग में ये 2 तो बाहर आ जाता है, पर 3 का साथ का कोई पेयर है नहीं, तो इसीलिए ये रूट के अंदर ही रह जाता है। इस वजह से ये इस तरह से हम लिखा जाता है, ठीक है, 2√3। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें हमें कह रहा है 2a² - 2/a²। अब ये तो थोड़ा अजीब हो गया ना, यहाँ पे तो 2 भी एक्स्ट्रा में आ गया, तो हम इस 2 को बाहर निकाल लेंगे, इसे कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा a² - 1/a², ठीक। अब a² - b² a² - 1/a² तो ऐसा ही हो गया जैसे a + b और a - b, है ना। a² - b² उसी फॉर्मेट में आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे अलग अलग करके, a + 1/a इंटू a - 1/a, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। सो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, अभी हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में निकाली थी। सो 2 इंटू a + 1/a की वैल्यू हमने निकाली थी +-4, तो हम यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे +-4, और अभी हमने जो निकाली है वैल्यू a - 1/a की वो है +-2√3, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 2 = 8 2 = 16, तो +-16 और √3 ऐसे ही अंदर ही रूट में ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। a² + b² + c² इक्वल्स टू 49 एंड a + b + c इक्वल्स टू 9 गिवन है, और हमें फाइंड करना है ab + bc + ca। अब हमने जो फॉर्मूला देखा था ऊपर a + b + c के होल स्क्वायर का, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला है a² + b² + c² + 2 या ट्वाइस ऑफ ab
प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो सब हमें गिवन है, कितना 29 है ना। बाकी 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमें पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी भी हमें गिवन है, कितना 9, ठीक है। सो हम 9 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। सो 9 का स्क्वायर 81, ये हो जाएगा। फिर हम ये जो 29 है यहाँ पर, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू के इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और बाकी 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अभी हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 81 माइनस 29 तो आ जाएगा 52, और ये जो 2 यहाँ पे इंटू में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। और बाकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एज इट इज़ लिख दिया हमने। सो वैल्यू क्या आई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 26, यानी इनको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 26, ठीक है। सो ये मिल गया हमें आंसर। तो एक फॉर्मूले से हमने ही यही पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, इसमें थोड़ा अलग है। इसमें हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की भी वैल्यू गिवन है, और फाइंड करना है हमें ए प्लस बी प्लस सी। सो ईजी है, वही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी हमें गिवन है नहीं, ये तो हमें फाइंड करना है, तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 280, तो हम यहाँ पे 280 पुट कर लेंगे इस पूरे के जगह, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितना गिवन है 9/2, सो हम यहाँ पे रख लेते हैं 9/2। अब यहाँ पे 2 और 2 भी कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटू में है, ठीक है। बाकी 280 प्लस 9 करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 289, ठीक है। सो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 289। अब हमें तो वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की चाहिए, तो हम इसका रूट कर लेंगे। सो 289 रूट होता है प्लस माइनस 70, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 है, इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 737, यानी कि दो कोई भी नंबर है, हम मान लेते हैं ए और बी होंगे, तो उन दोनों का जो सम है वो गिवन है 11, एंड जो उनके क्यूब्स का सम है यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। सम ऑफ देयर क्यूब्स मीन्स क्यूब करेंगे और उनका सम कर लेंगे, वो हमें गिवन है 737, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, जब क्यूब लग गया है तो इसका मतलब कि ए प्लस बी होल क्यूब हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी इंटू में, और इंटू में आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी, ठीक है। अब हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है वो हम लिख देंगे। 737 जो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू थी वो हमने लिखी, फिर प्लस a इंटू बी, ये तो है नहीं हमारे पास, सम ऑफ नंबर्स तो है, a प्लस बी हमें गिवन है 11, ठीक है। यहाँ पे भी हम इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। अब 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है, इक्वल्स टू 737 प्लस 11 इंटू 3 कर लेंगे, सो आएगा 33 AB, है ना। AB को तो हम इंटू नहीं कर सकते हैं, सो अलग ही रखेंगे उसे। अब जो ये 1331 है, इससे हम माइनस कर लेंगे 737 को, ठीक है। और यहाँ पे 33AB अभी यहीं रहने देते हैं, सो इसको माइनस करके आएगा आपके पास 594, ठीक। और यहाँ पे जो 33AB है ये दोनों इंटू में है, तो यहाँ से हम इसको जब इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आएगा अपॉन में, ठीक है। सो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको कैंसिल करेंगे, 11 से भी कैंसिल हो जाएगा, 11 3 33, 11 4 44, आई थिंक ये कैंसिल हो रहा है, 11 4 44 एंड सॉरी मैंने 94 लिखना था ना, सॉरी हाँ। सो 11 5 55 एंड 11 4 44, ठीक है। फिर 3 1 3 एंड 3 18, सो 18 हमारे पास आ गया है ए बी की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स।
अब जब स्क्वायर्स का सम फाइंड करना होगा, इस साइड कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमें चाहिए, तो हमें करना क्या होगा, हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ए बी अभी हमने फाइंड किया है, अगर हम नहीं फाइंड करते तो इस फॉर्मूले में यूज़ नहीं कर पाते, है ना। सो ए प्लस बी हमें गिवन है 11, सो 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना है, और प्लस 2ab यानी कि 18, ठीक है। सो 11 का स्क्वायर होता है 121 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2 इंटू 18 करेंगे तो आएगा 36, ठीक है। इसी 36 को हम इधर पुट ले आएंगे, माइनस में आएगा, और माइनस होके ये आ जाएगा आपके पास 85, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 85, ठीक है। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें इसमें फाइंड करना था। उसके लिए हमें ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए थी, इसीलिए हमने पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, और उसके बाद हमने इस मेथड को यूज़ किया, इस फॉर्मूले को, ठीक है। सो ये पार्ट भी लास्ट में आपको करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 7। इसमें हमारे पास टर्म जो है वो डबल दे रखी है, यानी कि अगर हम इस पूरे पार्ट को ए लें और इस पूरे पार्ट को बी लें तो हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, हम ए की जगह यहाँ पे एक्स रख लेते हैं, क्योंकि ए तो ऑलरेडी इस टर्म में है ना, तो एक्स और वाई हम इन दोनों को पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसे, लेट ए 4a प्लस 3b इक्वल्स टू एक्स। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है, एंड 4a माइनस 3b इक्वल्स टू वाई। ये हमने पुट कर लिया, ठीक है। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये टर्म बन गया, क्योंकि बीच में तो माइनस है यहाँ पे। सो माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको सब नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको वहाँ पे ऊपर पे नहीं दिखा है, यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अपने कॉपी में या जहाँ पे आपने सारे फॉर्मूले लिखे हैं उसी के साथ इसको भी नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब ए एक्स माइनस वाई अगर हम करें तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ तो पता है क्या क्या है, तो हम यहाँ पे वही वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं हम, ठीक। सो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई यानी कि जो हमारे पास टर्म था 4a प्लस 3b एक्स के लिए, ये टर्म था हमने यूज़ किया करा हुआ, और फिर माइनस 4a माइनस 3b जो कि y था, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको पुट कर लेंगे। फिर हमारे पास फॉर्मूले में है, ये एक ब्रैकेट में तो ये रख लो, और दूसरे ब्रैकेट में हमें बोला गया है एक्स का स्क्वायर यानी कि 4a प्लस 3b का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, प्लस एक्स इंटू वाई यानी कि 4a प्लस 3b इंटू 4a माइनस 3b, ठीक है। और लास्ट में है प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 4a माइनस 3b का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा अलग हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको अलग कलर से हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब हम सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास 4a प्लस 3b, ये तो हमारे पास फॉर्मूला हमने लिख दिया है पूरा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, सो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है वो हमेशा चेंज हो जाएगा। जब बाहर माइनस होता है तो अंदर अगर माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो हम उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब इसका तो पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा 4a माइनस प्लस 3b का, ठीक है। सो 4a का स्क्वायर होता है 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है यानी 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर, देन प्लस 2ab, सो 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24ab, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अगर आपको दिख रहा हो, सो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट कर दिया। आपको समझ आया ना, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी था,
सो ये दोनों जब इंटू में होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए मैंने डायरेक्ट ए के जगह पे 4a का स्क्वायर किया और बी के जगह पे 3b का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो खुद से एक बार सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास है लास्ट 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, सो प्लस 4a माइनस 3b का स्क्वायर करेंगे तो पहले आएगा 16a स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर, फिर आता है प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर जो कि होगा 9b स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, सो 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24ab। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को तो कैंसिल ही कर सकते हैं, 4a माइनस 4a ये तो 0 हो जाएगा, और 3b प्लस 3b ये करेंगे तो कितना आएगा 6b। ठीक है, तो एक तो ब्रैकेट ये सॉल्व हो गया हमारे पास। सेकंड वाले में हमारे पास यहाँ पे 16a स्क्वायर है, यहाँ पे 16a स्क्वायर है, तो ये तो हो गया 32a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 9b स्क्वायर और माइनस का 9b स्क्वायर, तो ये तो प्लस माइनस में है इसीलिए इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 24 प्लस में है और यहाँ पे 24ab माइनस में है, तो इन्हीं भी हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बचा क्या 6, ये भी हमने सॉल्व कर दिया था। ठीक है, सो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 9b स्क्वायर और 16a स्क्वायर। 16a स्क्वायर को भी हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे अभी, प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6b इंटू 48a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ से इसमें अंदर चाहे इंटू कर लो 6b को, चाहे यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन भी आ सकती है, जैसे कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3 आई थिंक कॉमन आ रहा है ना, तो 3 बाहर आएगा तो 6 के साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास 3 से हमने कॉमन लिया ना, 3 कॉमन लिया इसीलिए अंदर बचेगा 16a स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 18b और बाकी एज इट इज़ 16a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलना। ठीक है, इसे नोट कर लेना कहीं ना कहीं, ऊपर गिवन नहीं था। ठीक है, सो ये थी हमारी एक्सपेंशंस वाली क्लास। आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।